देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2025 में चैत्री नवरात्रि का शुरुआत कब हो रही है और इसकी समाप्ति कब हो रही है। माँ दुर्गा का वाहन क्या होगा, क्योंकि वाहन से ही भक्त पता लगाते हैं कि माँ का आना इस साल शुभ है या अशुभ है। अभिजीत मुहूर्त कलश स्थापन का किया है और मुहूर्त शुभ मुहूर्त किया है, क्योंकि माँ की कलश स्थापन का 2 मुहूर्त होता है। एक शुभ मुहूर्त होता है और एक अभिजीत मुहूर्त होता है। पूजा का महत्व क्या है, पूजा करने से क्या प्राप्ति होती है और माँ के इन नवरात्रि में किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। चैत्र नवरात्रि का पर्व एक विशेष अवसर होता है जब हम माँ दुर्गा की पूजा करके अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बना सकते हैं। इस दौरान व्रत रखने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी मिलती है। अगर आप इस पर्व को विधि पूर्वक मनाएंगे तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, कब इसकी समाप्ति होगी। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की ही होगी। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ मना सकें। चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है? चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि यह शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। अब जानेंगे कि माता का वाहन क्या है, क्योंकि माता का वाहन से ही पता चलता है कि माता का इस साल आना क्या संकेत दे रहा है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शक्ति, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। अब जानेंगे कि माता रानी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पूजा विधि में कई तरह की बातों ध्यान में रखनी होती है। आइए जानते क्या है सही पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ को लाल चुंदरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है।
और इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देसी घी का दीप जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी गलतियाँ की क्षमा मांगें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। प्रिय दोस्तों, अब जानेंगे कि कलश स्थापना यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की प्राप्ति होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त है। पहला मुहूर्त जो कि 2 मुहूर्त होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ दोस्तों कि एक शुभ मुहूर्त होता है और दूसरा अभिजीत मुहूर्त। सबसे पहले जानेंगे कि पहला शुभ मुहूर्त क्या है। 30 मार्च 2025 दिन रविवार सुबह 6:13 से 10:22 तक है ये शुभ मुहूर्त। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त जो 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से 12:50 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अगर अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापना करते हैं तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि आती ही है, साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। नवरात्रि के व्रत में और पूजा से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माँ दुर्गा की पूजा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अब आइए जानते हैं कि इन दौरान माता रानी का उपवास व्रत कैसे करें। तो प्रिय दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि निरामिष रह कर के माता रानी का पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि फलाहार लेकर के माता रानी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि एक समय भोजन करके माता रानी का व्रत करते हैं। अपने क्षमता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार इस व्रत को रखा जाता है। सबसे पहला नियम जो कि निरामिष रह करके इस व्रत को किया जाता है, उसमें सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। सेंधा नमक से अरवा दाल, अरवा चावल आप ले सकते हैं। आलू का सब्जी उसमें आप ले सकते हैं। जो सब्जियां अशुद्ध होती है उसको ना ले, जैसे बैगन का सब्जी, इसको नेनुआ का सब्जी यानी घिउड़ा का सब्जी अशुद्ध माना जाता है, इसको व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। ये हुआ पहला नियम। इस तरह से आप व्रत को रखें। अगर सक्षम है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अन्यथा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता रानी को भोग लगाएं और उनकी आरती उतारें और लास्ट में माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। जैसे मानस का सार है हनुमान चालीसा, उसी तरह माता रानी दुर्गा सप्तशती का सार है दुर्गा चालीसा। जो समर्थ है उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो समर्थ नहीं है, उनको समय का अभाव है, घर में छोटे बच्चे हैं या तबीयत अनुकूल नहीं है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसमें 5 मिनट लगती है। तो इस तरह से अपने व्रत को रखें। दूसरा नियम ये है कि फल फलाहार लेकर के इस व्रत को रखा जाता है। फल फलाहार में आप साबूदाना का खीर, मखाना का खीर, फल लेकर के आप माता रानी का
व्रत रख सकते हैं। तीसरा नियम है कि जो भक्त माता रानी का व्रत रखते हैं वो पहला दिन उपवास करते हैं और अष्टमी के दिन उपवास करते हैं और नवमी में हवन करके पारण करते हैं। इस तरह से भी माता रानी का व्रत किया जाता है। और बीच वाली जो तिथि है उसको हम सब सेंधा नमक से अरवा अरवाइन भोजन करके माता रानी का पूजन व्रत करते हैं। तो इस तरह से अपने व्रत को करें और सुबह शाम माता के सामने घी या तिल तेल का दीपक जलाएं। जितना पावरफुल तेल का दीपक है उतना ही पावरफुल तिल तेल का दीपक होता है। ध्यान रहे कि तिल तेल जो है सो शुद्ध होना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से अपने माता रानी को मनाएंगे, अपने व्रत को रखेंगे। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। तो आप सबको हिंदू नव वर्ष की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माता रानी की आप सबों पर कृपा बने रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। जय माता दी। हर हर